हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कि हैं सीटेट से रिलेटेड। और सीटेट के अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन टिप्स इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूं, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि कोई भी ज़रूरी चीज़ आपकी ना छूटे। तो ये जो वीडियो है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कि कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं सीटेट का और क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा उन लोगों के लिए भी जो कि बीएड कर चुके हैं और फर्स्ट टाइम सीटेट की तैयारी करने वाले हैं। तो चाहे आप किसी भी स्टेज पर हों सीटेट की तैयारी की, चाहे बेसिक से आप स्टार्ट कर रहे हों, चाहे आप कुछ पहले से जानते भी हों, तो सभी के लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रहेगी और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे अगर मेरे बताए सभी टिप्स जो है आप फॉलो करते हैं। तो प्रिपरेशन टिप्स जो मैं बताऊंगी उससे आप बाकी एग्ज़ाम्स भी क्रैक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, बुक्स आप इसके लिए कौन सी पढ़ सकते हैं या फिर ऐप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर, उसमें से कौन सा ऐप सही रहेगा। इसके अलावा प्रिपरेशन टिप्स हम देखेंगे कि किन टिप्स को फॉलो करके आप सीटेट या फिर कोई और एग्ज़ाम अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ आप मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने ये सभी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किए हुए हैं। यूपी टेट, सी टेट, KVS TGT रिटर्न, यूपी का जो असिस्टेंट प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ था वो भी क्लियर किया हुआ है और DSSB TGT का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है मेरा उसी को आधार बना करके मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से आप तैयारी करें, क्योंकि शुरुआती टाइम में मैंने भी बहुत सी गलतियां की थी जो आप ना करें, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टा ID है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट होता क्या है, क्योंकि कुछ लोग बेसिक से भी तैयारी करेंगे। तो सीटेट जो है एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट कराता है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर्म जो फुल फॉर्म है वो है सीटेट की, और ये एक साल में लगभग 2 बार सीटेट के द्वारा CBSE के द्वारा कराया जाता है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इस एग्ज़ाम को देख करके आप फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और ये आपका एग्ज़ाम होता है 1st to 8th क्लास के लिए, और ये 2 सेशंस में आपका डिवाइड रहता है। 1st to 5th डिवाइड रहता है आपका पेपर फर्स्ट में, और 6 से 8 तक का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका पेपर सेकेंड। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। तो अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या है इसके लिए, मतलब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखो आप 10+2 होने चाहिए, मतलब 12th पास होने चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स, और कोई डिप्लोमा होना चाहिए आपका एजुकेशन में। तो DLED के नाम से भी आप इसे जानते हैं, और BTC जो है पहले से वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए हम देख रहे हैं 1st to 5th के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो दोनों की मैं अलग से बताऊंगी। पेपर फर्स्ट की एलिजिबिलिटी जो है वो है 12th आप पास होने चाहिए, दूसरा कोई डिप्लोमा आपका एजुकेशन में होना चाहिए, DLED होना चाहिए, BTC होना चाहिए, या अदर कोई है स्पेशल एजुकेशन में अगर है तो वो होना चाहिए। इसके अलावा BEd भी बहुत से स्टेट्स में एलिजिबल है पेपर फर्स्ट के लिए, किसी किसी स्टेट में एलिजिबल नहीं है, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन ये सीटेट का एग्ज़ाम है तो इसमें एलिजिबल है, तो पेपर फर्स्ट के लिए BEd वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेपर सेकंड के लिए क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, यानी कि एलिमेंट्री स्टेज पर 6 to 8 के लिए 6 to 8 के लिए एक तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और दूसरा आपका डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। तो एजुकेशन में डिप्लोमा कई तरह का आपका हो सकता है, जैसे कि BEd डिग्री होनी चाहिए। BEd डिग्री या तो आपकी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, या तो फिर
फाइनल ईयर अपीयरिंग होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सभी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पॉइंट छूट गए हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप बीएड हैं और पेपर फर्स्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ब्रिज कोर्स करना होगा जब आपकी जॉब लगेगी उसके बाद। तो पहले नहीं करना है, तो उसकी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पेपर फर्स्ट के लिए क्योंकि बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड जो डिग्री धारक हैं वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही एलिजिबल हैं। बाकी जो डिग्रियां हैं वो उन्हीं के हिसाब से हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट देख लेते हैं। इसमें एज लिमिट जो मिनिमम है, मतलब कम से कम 17 साल की एज होनी चाहिए और उससे ज़्यादा एज का कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कितनी भी एज के आप हों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, इसमें ज़्यादातर लोगों को डाउट रहता है। तो डाउट क्या रहता है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। देखो, जनरल कैटेगरी जो है उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं 60% या फिर 90 मार्क्स अगर आपके होते हैं 150 में से तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई माने जाते हैं। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं आपकी, इसमें कई सारी रिजर्व कैटेगरीज आती हैं, SC ST OBC या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड, PWD भी आते हैं इसी कैटेगरी में। तो उन सभी के लिए जो मार्क्स हैं वो है 55%। 55% नहीं है तो 82 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि कुछ को कन्फ्यूज़न इस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि परसेंटेज इसका कुछ हाफ मार्क का बनता है। तो 82 मार्क्स आपके अगर हैं तो आप क्वालिफाई हैं। 82.5 नहीं होना, 82 मार्क्स अगर हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, किस तरह का इसका एग्जाम का पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है वो रहता है 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का आपका 150 मार्क्स का इसका पेपर आता है। और पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट होता है 1st to 5th के लिए, यानी कि आप अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 1st to 5th को पढ़ाने के लिए। तो प्राइमरी स्टेज भी से हम कह सकते हैं। तो इसमें जो आपके सेक्शन होते हैं वो होते हैं 5। ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 150 मार्क्स का पेपर रहता है और ईच सब्जेक्ट के आपके 30 मार्क्स होते हैं। 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। तो पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP भी इसे शॉर्ट में कहते हैं। दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट। तो लैंग्वेज जो फर्स्ट है आपकी वो आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। वैसे तो आप चूज़ करते हैं इसमें, या फिर करना चाहिए जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी मदर टंग है वो लैंग्वेज आप इसमें चूज़ करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इसका लेवल आता है। लैंग्वेज सेकंड में आती है हमारी दूसरी लैंग्वेज जो हम जानते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया की बात करें, जैसे यूपी या फिर MP की बात करें तो उसमें लैंग्वेज फर्स्ट ज़्यादातर लोगों की हिंदी रहती है। तो और लैंग्वेज सेकंड जो रहती है वो या तो इंग्लिश रहती है या तो फिर संस्कृत रहती है। अगर अदर स्टेट के आप हैं तो ज़्यादातर उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं, जो उनकी मदर टंग है वो लैंग्वेज फर्स्ट आपको रखनी चाहिए। मैं ये सजेशन दे रही हूँ अपनी तरफ से, लैंग्वेज फर्स्ट जो आपको रखनी होती है वो आप मदर टंग रखें तो बेहतर रहेगा। लैंग्वेज सेकंड में आप दूसरी जो लैंग्वेज जानते हैं उसको रख सकते हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से इसका सिलेबस बटा हुआ होता है। तो टोटल 150 मार्क्स का आपका हो जाता है पेपर। 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में देखो, जो फर्स्ट आपके 3 सेक्शंस हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम हैं, इसको मैच करते हुए हैं। तो तीनों सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो ये तीनों सेम रहते हैं, पेपर फर्स्ट को मैच करते हैं। इसके अलावा जो आपका 4th सेक्शन होता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स और साइंस का, या फिर सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस का। इनमें क्या डिफरेंस रहता है, देखो अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर इंटर जो की है आपने वो मैथ और साइंस से की है तो आप ये वाला सेक्शन जो है सेलेक्ट करेंगे, यानी कि साइंस साइड वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस सेक्शन को लेंगे। और जो आर्ट साइड वाले हैं या तो फिर जिनके पास सोशल साइंस है, सोशल साइंस रहा है आपके पास ग्रेजुएशन में, इंटर में, या फिर आपके पास रहा है इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, तो वो सेलेक्ट करते हैं सोशल साइंस। ध्यान रखेंगे इस तरह से सेक्शन बटा होता है। और ये जो सेक्शन है आपका ये 60 मार्क्स का होता है। तो 60 मार्क्स और 60 क्वेश्चंस, तो इस तरह से बटा हुआ होता है ये। और ये भी टोटल 150 मार्क्स का होता है, 150 इसमें क्वेश्चंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब हम देख लेते हैं डिटेल में सिलेबस को कि सिलेबस के अंदर क्या क्या रहता है, क्योंकि हमने वो मोटे तौर पर समझ लिया कि कौन से जो है सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। सिलेबस में क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है, जो आपकी 1st to 5th वाली जो पेडागोजी होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये मिलता है आपको। जो पेडागोजी आपकी पूछी जाएगी वो प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा होता है उसको ध्यान में रख के पूछी जाती है, यानी 1st to 5th का जो बच्चा है उसको ध्यान में रख के पूछी जाती है। आपको क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बच्चे को ध्यान में रख के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतर सिर्फ पेडागोजी में इतना है दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में, कि इसको 1st to 5th वाले चाइल्ड को ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर 2 में जो आपका सेकेंडरी स्टेज होती है उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछे जाती है। यानी 6 to 8 के लिए बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो कैसा होना चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी लगभग जो टॉपिक है आपके सेम ही रहते हैं, तो सिलेबस आपका लगभग सेम रहता है दोनों पेपर का। पेडागोजी का जो सिलेबस है आपका CDP का वो लगभग सेम ही रहता है। तो ये सभी टॉपिक्स आप देख लेंगे क्योंकि डिटेल में बहुत ज़्यादा ये इसमें कंटेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे। और मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हिंदी में सिलेबस अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं हिंदी में भी शेयर कर दूंगी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हमने बात करी थी, 30 मार्क्स का ही आता है, 30 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। देखो ये टॉपिक्स आज आ जाएंगे, इसमें और भी हैं इसके अलावा ये आते हैं। देखो 15 मार्क्स का तो वो वाला सेक्शन आपका हो गया जो कि बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। और इसके अलावा जो 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके पूछे जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होती है चिल्ड्रन की, उससे ये टोटल 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक से। 10 क्वेश्चंस इसमें जो पूछे जाते हैं वो लर्निंग एंड पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला करके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा जो सिलेबस है इस पर इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट की। देखो लैंग्वेज चाहे आपकी कोई भी हो, ये सभी लैंग्वेजेस के लिए है, ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए नहीं है, सभी लैंग्वेजेस के लिए है। तो लैंग्वेज का भी 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 15 मार्क्स का देखो इसमें हमारा रहता है कंटेंट वाला पार्ट। इसमें हम कह सकते हैं लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आता है। इसमें आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं। पैसेज आपका जो होता है एक तो आपका रहेगा पद्यांश और एक रहेगा गद्यांश। अगर हम इंग्लिश में कहें तो एक रहेगा प्रोज और एक रहेगा पोएम। तो मैंने इसलिए कहा था लैंग्वेज फर्स्ट आप वो ही चूज़ करें जो आपकी मदर टंग हो, क्योंकि इसमें पोएम पूछी जाती है। तो पोएम हम अपनी मदर टंग में ही कंफर्टेबल होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो मदर टंग वाली लैंग्वेज ही फर्स्ट में सेलेक्ट करें। तो इसमें एक तो पोएम से और एक प्रोज से जो पैसेज है आपका पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। इसके अलावा इसमें आपका थोड़ा सा ग्रामर पूछी जाती है, आपकी हो जाती है ये लगभग 6-7 क्वेश्चन या फिर 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कुछ आपका पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पैसेज में से ही लाइन उठा करके आपको वो देखना होता है, सॉल्व करना होता है। पैसेज आपने सॉल्व करे होंगे तो आपको पता ही होगा। बाकी देखो 15 क्वेश्चंस तो आपके हो गए पैसेज या फिर आपका जो होता है पोएम होती है उससे। और बाकी 15 मार्क्स का जो होता है आपका वो होता है पैडागोजिकल इश्यूज से, पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज की जो पैडागोजी होती है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक्स जो हैं उसमें इंक्लूड रहते हैं। आप देख सकते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये सभी जो हैं रेमेडियल टीचिंग तक के सभी जो टॉपिक्स हैं ये आपके लैंग्वेज फर्स्ट में शामिल होते हैं, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हों। लैंग्वेज सेकंड की बात करते हैं। तो देखो लैंग्वेज सेकंड जो है इसमें थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा लैंग्वेज फर्स्ट से। 30 क्वेश्चंस तो होते ही हैं इसमें, लेकिन इसमें एक अंतर आपको ये मिलेगा कि इसमें दोनों आपको पैसेज ही मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ पैसेज ही मिलेंगे, इसमें पोएम नहीं आती है। तो क्योंकि ये लैंग्वेज सेकंड में ज़्यादा लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज जो है मदर टंग होती है, लैंग्वेज सेकंड की जानकारी कम होती है, तो इसीलिए इसमें पैसेज पूछा जाता है, इसमें पोएम नहीं पूछी जाती है। इसमें भी सेम वही चीज़ कि ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स का जो है आपका रहता है पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि हमने लैंग्वेज फर्स्ट में बात करी थी। सेम वही सिलेबस पैडागोजी का इसमें भी रहता है। तो पैडागोजी वाले सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज आप दे रहे हों, कोई भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की हो। 15 मार्क्स का आपका कंटेंट वाला पार्ट हो गया, यानी पैसेज आएंगे जिससे, और 15 नंबर का आपका हो गया पैडागोजिकल इश्यूज़ वाला पार्ट।
अब अपने फोर्थ पार्ट पर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट आपका आएगा मैथमेटिक्स का। पेपर फर्स्ट में जो मैथमेटिक्स है आपका, ये सभी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। और ये जो टॉपिक हैं आपके, ये 15 क्वेश्चंस आएंगे इससे, यानी 15 मार्क्स का ही रहेगा आपका ये सभी टॉपिक्स पर। ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, ये सभी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड रहेंगे 15 मार्क्स में। 15 मार्क्स के अलावा जो बाकी का बचा हुआ 15 मार्क्स जो है, उसमें आपका शामिल होगा पैडागोजिकल इश्यूज़। तो पैडागोजिकल इश्यूज़ आएंगे इन टॉपिक्स पर आधारित। तो ध्यान रखेंगे 15 मार्क्स का आपका आएगा वो जो न्यूमेरिकल हैं, इसके अलावा 15 मार्क्स का आएगा पैडागोजिकल आधारित। फिफ्थ जो सेक्शन है हमारा वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़, पार्ट 1 में, पेपर 1 में। तो इसमें देखो कंटेंट वाला पार्ट आएगा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का ये हो गया हमारा कंटेंट वाला पार्ट। और इसके अलावा 15 मार्क्स का आएगा आपका पैडागोजिकल इश्यूज़ पर। तो 15-15 में ये भी डिवाइड है। तो सीटेट की एक खास बात है कि इसमें हर सब्जेक्ट की 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आती है। और इसमें अगर आपने पैडागोजी पर पकड़ बना ली तो बहुत ही अच्छा आप इस पर स्कोर कर पाएंगे। जिनकी भी पकड़ पैडागोजी पर अच्छी हो गई, तो पैडागोजी पर ही ये ज़्यादातर आधारित रहता है। 15 मार्क्स ही हर सब्जेक्ट की पैडागोजी लगा लो तो कितने मार्क्स का होगा, उसी आधार पर आप समझ सकते हैं कितना वेटेज होता है पैडागोजी का इसमें। पेपर फर्स्ट की हमने बात कर ली, बात करेंगे पेपर सेकंड की। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का जो आपका सिलेबस है वो लगभग सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ बच्चों को ध्यान में रख के पूछे जाते हैं। जैसे वहाँ पर पूछा जाता है कि प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के बारे में, उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड को ध्यान में रख के, यानी 6 to 8 वाले बच्चे को ध्यान में रख के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो अच्छे से आप कर पाएंगे इसको। तो इसमें भी देखो 30 मार्क्स का ये चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है, पहले भी मैंने बताया है पेपर फर्स्ट वाले में। तो 15 मार्क्स का तो ये वाले टॉपिक्स इसमें शामिल होते हैं, ये वाले और भी हैं इसके अलावा, ये रहे, ये सब जो हैं 15 मार्क्स में शामिल रहते हैं। 5 मार्क्स के जो रहते हैं आपके रहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स जो हैं बच्चे की, उनसे आधारित रहते हैं 5 क्वेश्चन। तो ये सभी टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। बाकी बचे 10 क्वेश्चन होते हैं आपके लर्निंग एंड पैडागोजी से। तो ये सभी टॉपिक्स इसमें शामिल रहेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट इसमें सेम है सिलेबस, जो आपका मैंने पेपर फर्स्ट में बताया था, सेम वैसा ही इसमें भी रहेगा। लैंग्वेज सेकंड इसमें भी सेम सिलेबस रहेगा जैसा कि हमने लास्ट में देखा था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सेक्शन की तरफ। फोर्थ सेक्शन है हमारा वही मैथमेटिक्स या फिर साइंस होगा, या तो फिर इसके अलावा सोशल साइंस आप सेलेक्ट करेंगे। दोनों में से एक चीज़ आप लेते हैं इसमें। तो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है 60 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और 60 में से देखो इनका डिवीज़न बना रहता है, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हाफ क्वेश्चन इनके मिलेंगे आपको देखने को। और मैथ में भी 20 मार्क्स जो हैं उसमें न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे ये सभी टॉपिक से। कंटेंट वाला पार्ट रहता है 20 नंबर का। तो ये सभी टॉपिक इसमें रहेंगे। और 10 नंबर की पैडागोजी रहती है। देखो टोटल 60 मार्क्स का है मैथ और साइंस का। मैथ 30 नंबर का और साइंस 30 नंबर का। मैथ में भी 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर की पैडागोजी। तो ध्यान रखेंगे पैडागोजी का भी इसमें 10 मार्क्स का वेटेज है। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में वही 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 क्वेश्चंस इसमें कंटेंट रहेगा इन सभी टॉपिक से। और बाकी बच्चे 10 मार्क्स वो रहेंगे पैडागोजिकल इश्यूज से। तो सेम बटा हुआ है साइंस और मैथ का जो सेक्शन है 30-30 नंबर में, और पैडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो 10-10 नंबर के इसमें आते हैं। अब सोशल साइंस की बात करते हैं। इसमें सोशल साइंस की मैं अलग से डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें देखो इसमें भी 60 नंबर का रहता है, 60 नंबर का रहता है। और इसमें अंतर क्या है, इसमें 40 मार्क्स का जो है आपका कंटेंट वाला पार्ट रहता है, ये वाला कंटेंट वाला पार्ट रहता है। कंटेंट आपका बटा होता है 3 सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो हिस्ट्री के ये सभी टॉपिक्स इसमें शामिल होते हैं। तो हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो ये सभी टॉपिक्स इसमें हिस्ट्री के शामिल हैं। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री सभी इसमें इंक्लूड हैं। और दूसरा है सेक्शन आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के ये टॉपिक्स इसमें रहते हैं, सभी टॉपिक्स इसमें शामिल रहेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसे कि पॉलिटी कहते हैं, इसमें ये सभी टॉपिक इसके रहेंगे। आगे भी हैं कुछ, ये सभी टॉपिक जो हैं इसमें शामिल रहेंगे।
तो मैं भी इसका करवा रही हूँ सिलेबस। तो स्टेट गवर्नमेंट पर हम पहुँच चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी जो पैडागोजिकल इश्यूज़ हैं उस पर इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 60 मार्क्स का ये सोशल साइंस का सेक्शन रहता है और 40 का कंटेंट रहता है और 20 का रहता है पैडागोजिकल वाला पार्ट। बाकी आप चाहें तो इसके डिटेल अगर आप चीज़ें पढ़ना चाहते हैं या फिर इसकी तैयारी अगर सीटेट की करना चाहते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन आप चाहें तो एनसीईआरटी से भी इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को, क्या है बुक्स और ऐप्स। तो ऐप देखो कोई नहीं बताता है ऐप के बारे में कि किस ऐप से आप पढ़ सकते हैं, तो मैंने इसलिए ये आपको सजेस्ट किए हैं, क्योंकि कुछ लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं बुक्स वगैरह पर, और अवेलेबल भी नहीं होती हैं हर किसी के पास, आसपास कहाँ से खरीदें। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी आप बुक लें और कौन से आप ऐप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से, तो जिनसे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीडीपी की। सीडीपी जो है, मैंने दोनों ऐप आपको बताए हैं इसमें, एक तो इंग्लिश वाला और एक हिंदी वाला। तो किसी भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना हो, इंग्लिश की अगर आप पढ़ना चाहते हैं पैडागोजी, तो इसमें आपको मिल जाएगी इस वाले ऐप में। मैंने इनकी तस्वीर इसलिए लगाई है जिससे कि आप इसको देख करके डाउनलोड कर लें। तो ये दिशा पब्लिकेशन है, इसकी बुक भी अवेलेबल है, बुक चाहें तो बुक भी ले सकते हैं इसकी, और चाहें तो ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें से भी पढ़ लें। तो इंग्लिश में पैडागोजी पढ़नी है तो इससे पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़नी है तो ये वाली पैडागोजी है, ये आप वही चाइल्ड डेवलपमेंट एट पैडागोजी अगर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। इन दोनों ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट की तैयारी कैसे करेंगे। देखो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए मेरे हिसाब से तो कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें देखो एक तो इसमें आता है आपका क्या पैसेज आता है 15 नंबर का, जिसमें कि आपकी थोड़ी सी ग्रामर इंक्लूड रहती है, और एक रहता है आपका पैडागोजी वाला पार्ट। तो पैडागोजी वाला पार्ट तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं उसी से कवर हो जाता है। बाकी अगर आप किसी टॉपिक पर अटकते हैं या कुछ समझ नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज आप वही टॉपिक पढ़ लें तो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आपको सही लगे तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। पैसेज की तैयारी कैसे करनी है, देखो पैसेज सॉल्व करना आपको आना चाहिए अच्छे से, पैसेज में आपके 15 मार्क्स आ सकते हैं। तो पैसेज कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि गद्यांश और पद्यांश दोनों का ही तरीका सीख लें तो उससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लैंग्वेज 1 में स्कोर करना बहुत ही ईजी है, तो इस पर अपनी पकड़ ज़रूर बनाएं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसकी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें क्योंकि उससे पैटर्न समझेंगे आप और तैयारी भी हो जाएगी। लैंग्वेज सेकंड की कैसे तैयारी करें, लैंग्वेज सेकंड का भी यही मेथड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, इससे आपकी पैडागोजी मजबूत हो जाएगी। दूसरा जो पैसेज है, पैसेज किस तरह के आते हैं ये आप समझ पाएंगे, पैसेज सॉल्व करने का तरीका आप समझ पाएंगे। और रही बात इसमें आने वाली ग्रामर की, तो बेसिक आती है ग्रामर इसमें, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उसी से आपकी ग्रामर मजबूत हो जाएगी। और उसमें एक काम करें, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ पढ़ें। तो जो टॉपिक आए हुए होंगे ना तो उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी ग्रामर तैयार होती चली जाएगी, अलग से ग्रामर नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप चाहें तो बेसिक ग्रामर अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन एडवांस नहीं आती इसमें, बेसिक आती है सिर्फ। तो बेसिक ग्रामर पढ़ लें, दोनों लैंग्वेज के लिए बता रही हूँ मैं, तो ये काम करें इसमें आप। बाकी चलते हैं ईवीएस पर। तो ईवीएस में आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की बुक 3rd to 5th की, 3rd to 5th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर करें पैडागोजी के लिए, पैडागोजी पढ़ना ज़रूरी है। और वही जो कि मैंने बताया आपको, अगर किसी टॉपिक में आप अटकते हैं पैडागोजी के लिए तो यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करके देखें, वही टॉपिक सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है सेम वही टॉपिक सर्च करें यूट्यूब पर, और सेम टॉपिक में आपको कई सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जो आपको अच्छी लगे वो आप देख सकते हैं। बात करेंगे मैथ्स की, तो मैथ भी कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ में कुछ लोग वीक होते हैं, तो इसके लिए आप यूट्यूब का ही सहारा ले सकते हैं वैसे। और बाकी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पैटर्न समझेंगे आप उससे इसका। और बाकी 3rd to 5th आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, अगर आप खुद से कर पाएँ तो, या फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसके अलावा यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं इसमें आप। तो आपको दोनों तरीके से पढ़ाई करनी है, थोड़ा बुक से थोड़ा यूट्यूब से, तो आपका उससे काम हो जाएगा। तो देखो हमने पेपर फर्स्ट के बारे में बात कर ली, पेपर सेकंड में जो हमारे सेक्शन है मैथ और साइंस और सोशल साइंस, इनके बारे में जान लेते हैं, इनको आप कैसे तैयार करें। देखो मैथ और साइंस जो है, तो इसमें अगर बात करें साइंस की, तो साइंस तो आप पढ़ लें 6 to 8 तक का,
6 to 8 तक का साइंस पढ़ लें। अभी मैं सोशल साइंस करा रही हूँ, पर मेरी प्लानिंग है 6 to 8 का साइंस कराने की, तो हो सकता है आपको इस चैनल पर भी मिल जाए अच्छे से प्रॉपर क्लासेस। और इसके अलावा देखो 6 to 8 की तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से एक तो पैडागोजी की समझ बनेगी, और दूसरा बाकी जो आपका कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उससे पैटर्न भी समझते हैं आप, और रिपीट होने के भी चांसेस में रहते हैं। टॉपिक भी रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं, दोनों तरह के चांसेस रहते हैं। बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में भी अगर आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, 6 to 8 का मैथ आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप टॉपिक देखें, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैथ्स जो है वो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं इसकी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप किसी ऐप से करेंगे या तो फिर बुक ले लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जहाँ से आपको सोल्यूशन मिले विद एक्सप्लेनेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ बुक लेनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर मिलनी चाहिए, जिससे कि कंसेप्ट आपका मजबूत बन सके, और आगे का कोई भी अगर क्वेश्चन उस तरह का आता है तो आप उसको कर पाएँ। तो ये काम आप कर सकते हैं पेपर 2 मैथ और साइंस के लिए। अब बात करेंगे सोशल साइंस की या फिर सोशल स्टडीज़ की, तो इसके लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी 6 to 8 की आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। स्पेशली अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो बिल्कुल ही मन हट जाएगा आपका, मैंने खुद देखा हुआ है। और एनसीईआरटी के अलावा आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो ये मेथड आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प से पढ़ना चाहते हैं, कोई आपको गाइड करने वाला चाहिए, तो आप मेरे वीडियोस से पढ़ सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, और कुछ क्लासेस मैं इसमें करा चुकी हूँ, अभी कंटिन्यू है। कुछ पैडागोजी की भी क्लासेस हो चुकी हैं और कुछ कंटेंट की भी हो चुकी हैं। आप देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एनसीईआरटी करवा रही हूँ और चैप्टर वाइज करा रही हूँ। 6 to 8 की कंप्लीट कराऊंगी, तो आप वहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, और बाकी ये भी आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो मैं कह रही थी, एक ऑप्शन मैं भी बता देती हूँ आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं। इसे मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें देखो कई सारे एग्जाम्स के जो हैं क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं CTET, UPTET, यानी CTET के अलावा आपको स्टेट टेट के भी इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप करेंगे क्या, आप CDP लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए आप इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं। लेकिन बात अगर आती है EVS की, मैथ्स की, तो वो थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है CTET का या फिर स्टेट टेट्स का, तो उसके लिए सिर्फ CTET के ही आप इसमें क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। लेकिन CDP और लैंग्वेजेस के लिए आप इसमें किसी भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपका और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से तैयारी हो जाएगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लिया काम खत्म, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखनी है। इसमें देखो व्याख्या सहित दिया है ना, व्याख्या सहित दिया है, तो व्याख्या के साथ इसको पढ़ेंगे। व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा अपनी नॉलेज में, जब आप इसको लगातार पढ़ेंगे। अब देखो बात करते हैं कंप्लीट पैकेज की, कि अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो कहाँ से आप तैयारी करें। एक ऐप आपको मिल जाएगा ये वाला, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का, इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा कि क्या क्या आता है CTET में, सब कुछ इस ऐप में आपको मिल जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि कंप्लीट पैकेज है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है इसमें जानकारी। तो ये ऐप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपको समझ में आता है तो इसे ले सकते हैं। मतलब लेना तो कुछ नहीं है, डाउनलोड ही करना है, तो पैसा कुछ नहीं लगना है, फ्री है। इसके अलावा अगर बुक्स NCERT की आपके पास नहीं है और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ये वाला ऐप बहुत बेस्ट है। इसमें जो बुक्स हैं NCERT की, वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल हैं। तो ये वाला ऐप डाउनलोड कर लें, अलग अलग से बुक खरीदने की झंझट खत्म। तो ये 2 ऐप डाउनलोड करके रख लें मोबाइल में, और CTET की बेहतर तैयारी करें। तो ये दोनों ही कर लेंगे अगर, तो कंप्लीट पैकेज आपके पास हो जाएगा। अब देखो, अब जो हमारी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आ जाता है कि तैयारी के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। अगर आप उनको फॉलो करेंगे, CTET तो क्या, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो देख लेते हैं क्या है वो टिप्स। तो सबसे पहला जो टिप है मेरा, वो है कि सबसे पहले चाहे आप CTET की तैयारी शुरू कर रहे हो,
चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी KVS DSSB जो जॉब के लिए कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी शुरू कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस पढ़ना है अपना। सिलेबस थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि आखिर सिलेबस में है क्या क्या। टॉपिक पर नज़र मार लेंगे एक बार, और एक बार जो है पूरा सब्जेक्ट देख लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट हैं, और टॉपिक 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये सिलेबस है। तो एक नज़र डाल लेंगे अगर सिलेबस पर, तो आपको पता रहेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या वो सही है या गलत है। इसके बाद सेकंड जो मैं बात करूँ अगर सेकंड पॉइंट की, तो वो है कि चूज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रिपरेशन। ऐसा ना हो, देखो आजकल आपको पता ही है यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसमें सही का चुनाव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसका सही का चुनाव कैसे करें? अब आप सोचेंगे कि हमें क्या पता, अगर हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सही पढ़ा रहा है या किसी और दिशा में ले जा रहा है। तो उसका आप चुनाव खुद कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, सिलेबस पढ़ने की बात मैंने क्यों कही। सिलेबस आप अगर पढ़ेंगे ना, और अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से भी पढ़ते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं, देखो बुक भी बहुत गलत आती हैं। मतलब कि ऐसा होता है जैसे टेट के लिए मैंने बुक्स देखी हैं, कुछ ही पेजेस की रहती हैं वो, 200-300 पेजेस की, और उसमें ही समेट देते हैं, शॉर्ट में सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। उससे नहीं होती है तैयारी। एक बुक कभी भी ना लें किसी भी पेपर के लिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। तो सिलेबस को पढ़ें पहले। तो पहला पॉइंट जो था हमारा, सिलेबस को जब पढ़ लेंगे तो आपकी नज़र में रहेगा कि क्या क्या आता है एग्जाम में और इस वाले एग्जाम में क्या आएगा। तो जब आप सिलेबस को देख लेंगे, या फिर जैसे मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, मान लो आप इंग्लिश की तैयारी करने बैठे हैं, तो इंग्लिश के लिए आपने कोई चैनल देख लिया यूट्यूब का, उससे अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप सिलेबस से मैच करेंगे वो टॉपिक, कि जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं हमें, क्या वो हमारे सिलेबस में है या फिर ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही चेक कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो तुरंत छोड़ दो उसको, आप सही ऑप्शन चुनो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप करेक्ट ऑप्शन चुनें। गलत में अगर फंस गए तो प्रिपरेशन का कचरा हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो है सेट डेली स्टडी टारगेट। देखो, स्टडी का टारगेट आपको डेली का सेट करना पड़ेगा, उसी से कुछ हो पाएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि 6-7 घंटे का ही हो, चाहे कुछ ही घंटों का हो। आपको ये रहेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है इतने टाइम, तो चाहे 2 घंटों का हो, 3 घंटों का हो, जितने का भी हो, वो टारगेट सेट करें। और ये भी सेट करें कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे कितनी देर पढ़ना है, या फिर मुझे डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या फिर मुझे एक सब्जेक्ट पहले फिनिश करना है और दूसरा मुझे बाद में देखना है। यानी कि या तो आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, या तो फिर साथ साथ आप लेके चलेंगे, पर डे आप सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे। दोनों तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और टाइम सेट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। इसके बाद बात आती है फोर्थ पॉइंट की, जो कि है हमारा कंप्लीट द सिलेबस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस आप कंप्लीट करें, क्योंकि सिलेबस जो है एक नींव डालता है, आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर करता है। तो अगर आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक बेसिक नॉलेज आ जाएगी आपके पास कि क्या क्या इसमें आएगा और क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए था, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कंप्लीट जरूर करें सिलेबस को, कुछ भी ना छोड़ें उसमें। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो आ जाता है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। तो नोट्स रिकमेंड मैं ज़रूर करूँगी, नोट्स ज़रूर बनाएं, बिल्कुल भी आलस ना करें इसमें। तो नोट्स अगर आप बना लेंगे तो नोट्स से क्या होगा ना, एकदम जैसे आपको लास्ट मोमेंट पे अगर रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए देखो वैसे तो आपको मास्टर वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो से रिवीजन और अपने नोट्स से जो रिवीजन है ना, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जो हमारे नोट्स होते हैं ना, उनसे हम अच्छे से समझ के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपको मैराथन क्लासेस में कराया जाता है उससे जल्दी जल्दी दिमाग में नहीं भरता है। तो अगर आप अपने नोट्स से रिवीजन करेंगे लास्ट मोमेंट पे तो बहुत अच्छा रहता है। तो नोट्स ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नोट्स में अगर आप डिटेल में नोट्स बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। शॉर्ट नोट्स बनाएं, जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिखते चलें, बस इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिखते चलें, पूरी लाइन ना लिख करके जो ज़रूरी जानकारी है बस वो लिखें, उसी से शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद गेट बेस्ट स्कोर इन फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब ये क्या है, ये वो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि मान लो आप ये देखें कि किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, आप हिंदी में अच्छे हैं, आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आप या फिर CDP में अच्छे हैं, आप ये देखें, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा, ये इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं उसको और बेहतर बनाएं, बेहतर क्या, मैं तो कहूँगी बेस्ट बनाएं। फुल मार्क्स आपके आ सकें, या तो फिर 99% तो आपके कम से कम उस सब्जेक्ट में मार्क्स आ सकें, उसे इतना अच्छा बनाएं कि मान लो किसी वीक सब्जेक्ट में अगर आप पीछे रह भी जाते हैं ना, तो ये रिकवरी कर दे, वो ये उस चीज़ की रिकवरी कर दे और अच्छा स्कोर आपका ला पाए। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाएं,
उसको ये सोच कर ना छोड़ें, जैसे कुछ लोग हिंदी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं कि इसको तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर अब वो आपका अच्छा है तो उसको और बेस्ट बनाएं ना, उसमें फुल मार्क्स लाएं, तो उसके लिए आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवाइज वीकली। रिवाइज वीकली, ये मैंने क्यों पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है, देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पीछे का भूलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। आपको एक टाइम पर लगेगा अरे मैंने जो पहले पढ़ा था वो तो मैं भूल चुका हूँ। तो रिवाइज इसलिए करना ज़रूरी है, वीकली नहीं तो 15 डेज़ में कर लें। तो रिवीजन का ऐसा टाइम बना लें अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे, लेकिन रिवाइज ज़रूर करें। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस रिवाइज ज़रूर करें। इसके बाद सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसी और एग्जाम में हो या ना हो। प्रीवियस पेपर एक तो पैटर्न समझने में मदद करते हैं जो कि लोग इसमें नए हैं उनको, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग एक बनती जाती है, और एक टॉपिक अगर आपके पास बार बार आता है तो वो आपको रट जाता है अच्छे से मतलब कि दिमाग में बैठ जाता है। इसके बाद बात करेंगे मॉक टेस्ट की। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिक, देखो इसी में शामिल हमारी प्रैक्टिस भी। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही चांसेस आपके बेस्ट स्कोर के रहेंगे। तो मॉक टेस्ट तो मैं कहूँगी कि या तो आप वीकली एक दिन बना लें या तो आप 15 डेज़ में एक दिन बना लें जिसमें आप मॉक टेस्ट दें। देखो मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि जैसा पेपर आपका आता है 150 मार्क्स का और 2.5 घंटे का, वैसे ही उसी टाइम में बैठ करके उसी तरह से सॉल्व करें जैसे आप एग्ज़ाम में पेपर दे रहे हैं। उसी तरह से सभी रूल्स को फॉलो करें, वैसे ही टेस्ट दें। तो उससे आपका एक टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से सीख पाएंगे कि किस तरह से मेरा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कुछ लोग ना टाइम की वजह से भी फेल हो जाते हैं इसमें, टाइम वो मैनेज नहीं कर पाते हैं सही से। तो मॉक टेस्ट से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो मॉक टेस्ट जरूर दें मेरे हिसाब से वीकली या तो फिर 15 डेज़ में। इससे आपको ये भी पता चलता है कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ और मुझे कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे, कुछ गलतियाँ आप करेंगे, सोचेंगे शिट ये गलती मैंने कर दी, ये नहीं होनी चाहिए थी, काश मैंने प्रैक्टिस कर ली होती, ये सब चीज़ों से बचने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है। और आपको पता भी चल जाएगा, जैसे कि मान लो आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं या तो फिर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे उसी के हिसाब से और एग्ज़ाम तक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा स्किपिंग मेथड। ये आपका जुड़ा है वैसे तो एग्ज़ाम से, लेकिन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मॉक टेस्ट में। जो आप मॉक टेस्ट देंगे रेगुलर बेसिस पे, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। स्किपिंग मेथड होता है जैसे कि मान लो सीटेट में भी ये बहुत काम का है। तो सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उलझाने वाले, आप जैसे पढ़ते हैं अटक जाते हैं कि कौन सा इसका आंसर रहेगा, कौन सा इसका आंसर रहेगा। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ना तो उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि उस पर अटके रहो, बाकी क्वेश्चंस के लिए भी टाइम चला जाएगा आपका। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो, क्योंकि सीटेट में अब तो ऑनलाइन होने लगा है, जब जो भी एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन रहता है, सीटेट के अलावा भी मैं बता रही हूँ, तो ऑफलाइन में तो आप दोबारा उसको रिव्यू कर सकते हैं अगर आपका टाइम बचे तो। लेकिन अगर आप रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप उसको छोड़ दें, अगर आपका वो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है तो ये मेथड आप मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करें, तो जिससे कि एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। क्रैक ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी बेस्ट स्कोर आप ला पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें, अपडेट्स मिलती रहें रेगुलर। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने जानने वालों को, और जिसको भी ज़रूरत है इसकी, या फिर जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बार बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, तो उन सभी के साथ ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।